उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा RO एग्ज़ाम, आप सभी हमारे साथ ऑनलाइन बैच से जुड़ करके RO के कंप्लीट फाउंडेशन बैच से जुड़ करके लगातार समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का लगातार निरंतरता के साथ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन दोनों में समान अध्ययन और समान हिंदी, इन दोनों विषयों की एक बहुत महत्वपूर्ण रूपरेखा है। समान अध्ययन के बहुत सारे टॉपिक हैं, आपके इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, हर एक टॉपिक जो समान अध्ययन से जुड़ा हुआ है। और साथ ही आपका समान हिंदी की विषय वस्तु है। तो लगभग प्रारंभिक परीक्षा में 140 नंबर के जो है आपका जो है अभी समान अध्ययन पूछा जाता है और 60 नंबर का आपका समान हिंदी के प्रश्न आते हैं, जिसमें शब्द विलोम हो गया, आपका वाक्य और वर्तनी शुद्धि से लेकर के प्रश्न आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, तद्भव तत्सम से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, और इसके बाद पर्यायवाची विशेष और विशेषण, ये दोनों चीज़ें जो है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी में पूछा जाता है। आप लोग इस पूरी तैयारी को हमारे साथ लगातार कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आप सभी को एक साप्ताहिक स्तर का वीकली टारगेट दिया जाए। लगातार आप लोग जो है इस बात की प्रतीक्षा भी कर रहे थे, बहुत सारे आपके संस्थान में कमेंट और मैसेज भी आ रहे थे कि ऑनलाइन बैच के छात्रों के लिए क्या किया जाए, एक साप्ताहिक स्तर का वीकली टारगेट भी प्रारंभ की जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें लेकर के हम चलेंगे। आपके सिलेबस से जुड़ी हुई जो क्लासेज आपकी हैं वो आपको किस सप्ताह कितनी पढ़नी है, और साथ में उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बुक कौन सी पढ़नी है, एक बुक भी मैं आपको साथ में लेकर चलूँगा। तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा और साथ साथ इससे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप सभी की तैयारी को लेकर के ये एक नया प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है संस्थान के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा में भी समान अध्ययन है, सामान्य हिंदी है और निबंध की विषय वस्तु है, एशिया की विषय वस्तु है, पत्र लेखन की है। तो हम जो है जो लेकर के चलेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों को एक साथ लेकर के आपकी तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बुक्स भी बताऊंगा, जैसे समान हिंदी के लिए एक बुक आपको लेनी है, जो अभी सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टारगेट वीडियो के माध्यम से, समान हिंदी और भारतीय राज्य व्यवस्था। ये एक आपका समान हिंदी चूँकि एक बहुत मेजर टॉपिक है, मेजर सब्जेक्ट है, इससे आपको चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो पहले आपका वर्कशॉप सेशन में सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, एक बार वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, सिलेबस की PDF लगी होगी उसे देख लीजिएगा। और अब जो है आपका सब्जेक्ट आपको शुरू करना है, जो मैं आपको साप्ताहिक टारगेट दे के जाऊँ उतना आपको करना है, सभी बच्चों को फॉलो करना है और पहले सप्ताह से चालू करना है। ये एक तो पुस्तक आपके पास ये होनी चाहिए। ये पुस्तक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, समीक्षाधिकारी की एक अलग से भी पुस्तक आती है आदित्य प्रकाशन की। ये आदित्य प्रकाशन की पुस्तक है आपकी, और आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज से छपती है, समान हिंदी के नाम से वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ये समीक्षाधिकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन समीक्षाधिकारी की एक अलग भी पुस्तक आती है, इनकी ये अलग से भी निकालते हैं, एक आपका समान हिंदी आलेखन और परंपरागत जो आपका पत्र लेखन वगैरह का उसका भी आती है, और एक समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षा के लिए भी निकालते हैं। बट अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, UPPCS भी देते हैं और साथ में आप जो है समीक्षाधिकारी भी देते हैं। तो यदि आप ये पुस्तक ले लेंगे ना, तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। मतलब इसमें भी आपका समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी से जुड़ी हुई जो प्रश्न परीक्षाएं हैं वो भी कवर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए लिखा हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उससे जुड़ी हुई सारे सिलेबस को इन्होंने कवर किया है। लेकिन यदि केवल ये लेंगे तो फिर आपको फिर अलग से ये खरीदनी पड़ेगी यदि आप UPPCS देते हैं तो इसलिए मैं आपको ये पुस्तक बोल रहा हूँ और इसमें मैं टॉपिक बताता जाऊँगा। देखिए, आमतौर पे जो हिंदी के टॉपिक है ना, आपके वोकैबुलरी है, एक तरीके से शब्दावलियाँ हैं, जैसे शब्द विलोम आपको तैयार करना है, पर्यायवाची तैयार करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार करना है ना, विशेष विशेषण तैयार करना है। तो एटलीस्ट शब्दावलियों को आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मैं टारगेट में आपको शब्दावलियाँ दे के जाऊँगा और क्लासेज आपको कंटिन्यूअस करना है। क्लास 1 से लेके मैं बता दूंगा इतने तक कर लो, क्लास इससे लेके, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें होनी है। वहाँ पे भी वोकैबुलरी को भी थोड़ा बहुत समझाया गया, बाकी चीज़ें आपको याद ही करनी, मेमोराइज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब आपको पद्धति समझ लेना है। आपके कोर्स में ये सारे वीडियोज़ लगे हैं, आपको ये वीकली टारगेट में मैं बता रहा हूँ कि ये पुस्तक पढ़नी है और ये क्लास देखनी है, वो क्लास देखिएगा और पुस्तक पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, समान हिंदी और जनरल स्टडी में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। समान हिंदी में जो आपको पहले सप्ताह के टारगेट वीडियो में करना है, पहले तो क्लासेज में देखिएगा। अब आपकी क्लासेज अपडेट की गई हैं, समान हिंदी की क्लासेज में क्लास नंबर 1 से लेके 5 तक देखिएगा।
ठीक है। क्लास नंबर 1 से लेकर 5 तक देखिएगा, अपडेटेड क्लासेस हैं आपकी, उसमें आपका पूरा सारी चीज़ें मिलेंगी। हम रिवाइज भी कराएंगे, हिंदी को हम 1-2 बार रिवाइज करा देंगे आपकी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और पत्र लेखन, संक्षेपण सब मैंने करवाया है, तो उससे भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा लिखने का, और बाद में एस्से वगैरह भी आपका करवा देंगे। ये वाली पुस्तक है आपकी सामान्य हिंदी की, ये एक तो ले लीजिए आप लोग। सभी लोग ना मिले तो आप संस्थान से मंगवा सकते हैं, आज़ाद पब्लिकेशन से। नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपके ऐप में भी नंबर मिल जाएगा पब्लिकेशन का, बुक ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में पहुंच जाएगी। तो समान हिंदी की क्लास नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लीजिएगा। और इसके बाद ये आपकी जो है समान हिंदी आदित्य प्रकाशन में, इसमें आपको जो वोकैबुलरी पढ़नी है, जो वोकैबुलरी आपको पढ़नी है वो आपकी है आदित्य प्रकाशन की। कौन सी पढ़नी है आपकी? आदित्य प्रकाशन की, ये ध्यान रखिएगा। वो माफ करिएगा, आदित्य प्रकाशन की पुस्तक में शब्द विलोम आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे एक इंडेक्स है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंडेक्स दी गई है पहले पेज में। यहाँ पे आप देखिएगा समान हिंदी की, ठीक है, अनुक्रम दिया हुआ है। तो अनुक्रम में यहाँ पे देखिए लगभग 10वें नंबर पे शब्द विलोम दिया गया है। शब्द विलोम, इसे मेमोराइज करना है, इसे याद करना है, याद करने से आएगा। बाकी क्लास में आपको तरीके बताए जाएंगे, बट फिर भी आप ये वाली जो पुस्तक से शब्द विलोम का वोकैबुलरी है उसको आप याद करिएगा, ठीक है। इस सप्ताह में, अगले सप्ताह भी दूंगा, क्योंकि कंप्लीट होने में आपको मैं 2 वीक देता हूँ। 2 वीक में आप आराम से इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। देखो रिवीजन से याद होगा, जो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, वोकैबुलरी वाली चीज़ें हैं, आप इसको बहुत आसान मत लीजिए कि शब्द विलोम मैं पूरे ही सही कराऊंगा। वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आपको जितनी बार मौका मिले रिवाइज करने का, इसलिए आपको मैं रिवीजन के लिए पर्याप्त समय दूंगा। और क्लास में भी आपको 2-2 बार रिवाइज कराया जाएगा, ऐसे हम लोग आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। तो आप लोग एक बार जो है शब्द विलोम पूरा पढ़ लीजिए, और क्लास नंबर 1 से लेकर 5 तक करिएगा। शब्द विलोम जितने हो जाए, है ना, 200, 300, 400 जितने आप कर पाए। फिर अगले वीक में भी मैं शब्द विलोम कंटिन्यूअस रखूँगा, तो 2 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। शब्द विलोम आप स्टार्ट कर दीजिए आदित्य प्रकाशन से। और इसको करने के बाद जो है साथ में एक और सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, जो कि समान अध्ययन का है। यह है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने पढ़ाई है, डिटेल से पढ़ाई है, हर चीज़ के नोट्स भी बनवाए हैं। आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, गवर्नेंस से जुड़ी हुई चीज़ें, सब बताते हुए चला हूँ। तो आप लोग क्या करिए, पूरी क्लास नंबर 1 से लेकर 10 तक देख लीजिएगा। और एक पुस्तक ये आपकी है, थोड़ा सा यहाँ पे जो पुस्तक है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग यूपी पीसीएस भी दोगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ें आप हल्के में पढ़िए, आप डिटेल से लेकर के चलिए, डरिए मत। ये नहीं कि आप थोड़ा सा, होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट या संस्थान ये आपको मिसगाइड करते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत, अरे अब बहुत कोर पूछ रहा है, चीज़ें डिटेल से पूछ रहा है। जीएस मेंस में भी है, तो जीएस हम जितनी भी पढ़ेंगे बहुत डीप पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास में तो मैं आपको कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा, पर एक एक बुक भी मैं चाहता हूँ साथ में लेके चलिए। 1 साल का टाइम मिलता है आपको प्रॉपर, हर साल एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग एक पुस्तक भी लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्लास में आपको क्लास नंबर 1 से लेकर 10 तक करिएगा, बहुत डिटेल से हम पढ़ाएंगे। साथ में एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक, बस दूसरी कोई पुस्तक नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है आपको, भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। ये आपके आरओ एग्ज़ाम हो या पीसीएस एग्ज़ाम हो, सबके लिए बढ़िया है। तो 2 बार नहीं पढ़ना है। यदि पीसीएस देना चाहते हो तो फिर पता चला दूसरी किताब पढ़ रहा हो, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आपको दोनों चीज़ों को लेकर यदि चल रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और आपके लिए हमेशा के लिए बहुत कारगर रहेगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास नंबर 1 से लेकर 10 तक जो आपकी वीडियो लेक्चर हैं, और जो आपकी बुक है, उसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3 यूनिट करना है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ठीक है, ये करना है। तो ये 2 किताबें आपको पढ़नी है इस सप्ताह। हर सप्ताह आप टारगेट दूंगा आपको, इस सप्ताह 2 किताबें पढ़नी है। और क्लासेस में जो क्लास हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में 1 से लेकर के 10 तक, और हिंदी में 1 से लेकर 5 तक, ठीक है ये। और बाकी शब्द विलोम को मेमोराइज करना है यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट वाइज ये बुक है, तो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करिएगा, 2 कंप्लीट करिएगा, 3 कंप्लीट करिएगा। तो ये आपका हर सप्ताह का एक वीकली टारगेट जो आपके पास रहेगा, आप इसे कंप्लीट करेंगे हर सप्ताह। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से आपका पाठ्यक्रम आपको बेहतरी की दिशा में लेता हुआ चला जाएगा, आप लगातार बेहतर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करिए एक जर्नी, एक विस्तृत यात्रा प्रारंभ करिए हमारे साथ। समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने हेतु क्लासेस सारी अपडेट कर दी गई हैं, और क्लासेस को सभी बच्चे पहले सप्ताह के वीकली टारगेट के अनुसार ही क्रमबद्धता से प्रारंभ करें। एक वीडियो आपको वर्कशॉप सेशन पे क्लासेस होंगी, वो भी अपडेट होती रहती हैं, तो एक बार देखते रहें उनमें भी, ताकि आपकी पढ़ने की दिशा
में आपको एक प्रॉपर मोटिवेशन बना रहे और आप एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह के वीकली टारगेट में। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के इस टारगेट को कंप्लीट करना प्रारंभ करिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगले सप्ताह में मुलाकात करते हैं।